आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो 5th सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट जनवरी में हैं। अभी तक स्टूडेंट में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है और एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ाम का रूटीन आप लोग को 2 से 3 दिनों में आने वाला है, जो कि एसवीटी के द्वारा आएगा। और आपका एग्ज़ाम जो है 5th सेम का एग्ज़ाम लास्ट फरवरी से स्टार्ट होगा और मार्च तक आपका चलेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि 5th सेम स्टूडेंट का एग्ज़ाम मार्च में समाप्त होने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम 6th सेम का भी एग्ज़ाम मई के लास्ट वीक तक आप लोग का होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि आप लोग का सेशन लेट नहीं होगा। एसबीटी आप लोग का और किसी सेमेस्टर का एग्जाम ले या ना ले, लेकिन 6th सेमेस्टर का एग्जाम आप लोग को कंडक्ट करवा लेगा। तो उसको भी ध्यान रख करके अभी से ही तैयारी करना है। उसकी भी तैयारी कैसे करना है मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ। क्योंकि 5th सेम में कम्युनिकेशन का आपका लेक्चर है, मतलब रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन है, वो सेम टू सेम पढ़ना है 6th सेमेस्टर में एडवांस कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो उसको अच्छे से करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम लास्ट फरवरी से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम का रूटीन 2 से 3 दिन, ज्यादा 4 या 5 दिनों में आपका रूटीन आ जाएगा। फॉर्म भराने का डेट वगैरह ये सब आपका नोटिस आने वाला है बहुत ही जल्द। तो आप इस कंफ्यूजन में अभी भी अगर हैं कि एग्जाम होने वाला है 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद होने वाला है या अभी नेक्स्ट मंथ में होगा, तो ये सारे कंफ्यूजन से आप लोग मतलब हट जाएं और अपना फोकस अभी भी पढ़ाई पे करें। क्योंकि अब मात्र आपके पास 20 से 25 दिन कहिए या 20 से 25 डेज हैं आपके पास एग्जाम से तैयारी करने के लिए। और इस 20 से 25 दिनों में क्या करना है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। जो लोग पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे होंगे, तो अब आपका काम सिर्फ यही है कि जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करते रहना है। चाहे लिख करके, पढ़ करके, जिस तरह से भी करना है उस तरह से उसको रिवीजन करना है। क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे अभी आप, वही आपको एग्जाम में मतलब कि परफेक्ट बनाएगा। एग्जाम में आप क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट तरीके से लिख करके आओगे। तो इसमें देखिए आप लोग का 5 पेपर है, जिसमें से मैंने रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन और टेलीविजन इंजीनियरिंग में क्या क्वेश्चंस आते हैं, वीवीआई क्वेश्चंस क्या आते हैं, वो आपको बताया गया है एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन में भी। और ऐसे भी मैंने A to Z वीडियो करके बनाया है। टेलीविजन और रेडियो के प्लेलिस्ट में आपको A to Z वीवीआई का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन हो, 6 नंबर हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, या फिर आपका थ्योरी क्वेश्चन हो, या फिर ऑब्जेक्टिव कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो जैसे बताएगा उसको करके जाइएगा। आपका A to Z क्वेश्चन आपको मैच करेगा सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो ये बताया हुआ है। अब देखिए आपको ये कंफ्यूजन होता है कि सर हम कैसे तैयारी करें। तो देखिए आपके लिए है कि आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट में आपका सारा सॉल्यूशन भी बताया है। और जो कुछ भी बताया गया है वो सारा आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखते हुए ही बनाया गया है। और आपके लिए वो सफिशियंट है एग्जाम पर्पज से। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई भी 2 ईयर का सक्सेसिव क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको पूरा कंप्लीट कर लो। लिख करके, पढ़ करके, जिस तरह से भी कंप्लीट करना। कोई भी सक्सेसिव 2 ईयर, मान लिया जाए आपने 16-17 ईयर का क्वेश्चन सोल्व किया, तो आप लगातार 16-17 को सोल्व करोगे तो आपका फुल टू फुल सिलेबस कवर हो जाएगा। कोई भी 2 लगातार ईयर का क्वेश्चन, मान लिया जाए आपने टीवी का यूज किया, 16-17 का पेपर पढ़ा, तो आप 16-17 का पेपर अगर पढ़ लेते हैं तो ये 2 ईयर का क्वेश्चंस मिल करके टेलीविजन का ऑल सिलेबस कवर कर लेता है। कहने का मतलब टेलीविजन इंजीनियरिंग या फिर कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो सक्सेसिव आप लोगे तो वो ओवरऑल आपका सिलेबस कवर कर लेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, मेजरमेंट हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, तो उसमें हर एक यूनिट से कौन सा क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो आपको कवर हो जाएंगे।
और उसको कवर कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ये मतलब कि 70 से 80% आपके क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर से होते हैं। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो कि इधर उधर करता है, हर एक सेमेस्टर का ये रूल है कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर करता है, पूछने का तरीका चेंज कर देगा या फिर कुछ चेंजिंग कर देता है जो कि अटपटा टाइप का लगता है। लेकिन जो पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर करके जाएंगे वो उसका सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे, इतना तो उनके ऊपर विश्वास। आप पढ़ाई करोगे तो आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसके कारण से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करके आओगे। ठीक है, अब देखिए 2018-19 चाहे 2016-17 को पढ़ लीजिए या फिर 17-18 को पढ़ लीजिए या 18-19, ये आपका काम है। कोई दो सक्सेसिव ईयर का क्वेश्चन आप कंप्लीट करिए, हर एक पेपर का हर एक सब्जेक्ट का आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या काम है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पूछ देता है कि टेलीविजन का सेक्शनल व्यू बनाइए, ये डायग्राम बनाइए, वो डायग्राम बनाइए, सेकेंडरी ना कह के अब सेकेंडरी कलर ना कह के कुछ और पूछ दिया, या फिर बोल दिया कि टीवी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इसमें ट्रांसमीटर बनाना है, रिसीवर बनाना है। देखिए एट ए टाइम आपका माइंड उस समय जो भी वर्क करे एग्जाम के समय में वो बना करके चले आइए। ठीक है, थोड़ा सा भी आप सोचोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। देखिए एग्जाम के समय में ना क्विकली आपको लेना पड़ेगा, मतलब कोई डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि आपके पास टाइम का बहुत कमी होता है। और उस समय क्विकली जब तक आप नहीं लोगे डिसीजन कि हमें क्या इसमें लिखना है, क्या पढ़ना है, तो सोचने में बहुत सारा टाइम चला जाता है और वो आपको लास्ट में फिर जब और भी क्वेश्चन छूट जाते हैं तो ये सारा प्रॉब्लम आता है। तो इसी को क्लियर करने के लिए आप लोग को क्या करना है, इन 20 से 25 डेज में अभी तक आप लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है इन पांचों पेपर में, उन सभी का क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो मैंने बताया कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, दो सक्सेसिव ईयर का क्वेश्चन निकालना है और उसको आपको रिवीजन करना है, 4 नंबर का, 6 नंबर का, और उसको टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप करके करना चाहो तो और भी बेटर होगा। जैसे मान लिया जाए 3 आवर का क्वेश्चन होता है तो एक क्वेश्चन पेपर उठाइए, 3 आवर में आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो वो सही है, जो नहीं कर पा रहे हो उसको कॉपी निकाल करके पढ़िए, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और ये 20 से 25 दिन में आपको इसी मेथड को अप्लाई करके करना पड़ेगा। लिख करके प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि एग्जाम में लिखने को आता है, याद करने को नहीं, किसी को बोल करके बताने को नहीं। तो लिख करके जरूर प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, 3 घंटे के समय में पता चलता है कि उनको आंसर आता है पर वो 3 घंटे में वो सारा का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत ही गलती हो जाता है। और आप लोग 5th सेम में तो आप लोग इस सबसे अवगत होंगे क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं। ठीक है, तो आप ये घबराए नहीं। अब देखिए आइए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, टेलीविजन और रेडियो की बात हम लोगों ने कर ली A to Z वीडियो सेशन में, और भी बहुत सारे वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वाले प्लेलिस्ट में या फिर एग्जाम के पहले एग्जाम वाले सेशन में उस पर बहुत सारी चर्चा की हुआ अलग अलग तरह के वीडियो में, तो उसमें आप लोग उसको फोकस कीजिएगा, न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। रेडियो वाले में अगर आ गया तो आपको, तो देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2016 और 17 का पेपर देखोगे तो कुछ ना कुछ पार्ट है जो कि न्यूमेरिकल सेक्शन से पूछे गए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल आपको वीके मेहता में मिल जाएंगे। याद रखिएगा वीके मेहता का न्यूमेरिकल जो है वही सेम टू सेम आपका पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में, चाहे वो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन से हो, जो आपका रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में FM AM वाला जो है वो वाला सेक्शन से, कम्युनिकेशन वाला सेक्शन से वीके मेहता से ही न्यूमेरिकल पूछता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके जो SCR, ट्राइक, डाइक, यूजेटी, पावर एम्पलीफायर, चॉपर, इन्वर्टर, ये सब क्या है, बेसिक एलिमेंट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। और ये सारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो SCR का एप्लीकेशन क्या है, SCR का क्या, तो इसका डायग्राम बनाएं और उसको एक्सप्लेन करें, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ट्राइक, डाइक, ये सब के एप्लीकेशंस वगैरह ये सब पूछ लिए जाते हैं, एडवांटेज पूछ लिए जाते हैं, इसके वेव फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारा यूजेटी का रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में कैसे यूज करते हैं ये सारा पूछ लिए जाते हैं। पावर एम्पलीफायर क्लास A, क्लास B, क्लास C में से किसी एक का पूछ लिया जाता है। फिर आपका चॉपर में टाइप क्या होता है, चॉपर के टाइप होते हैं और उसके टाइप में से किसी एक क्लास A, क्लास B करके चॉपर का एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको आ जाता है। इन्वर्टर में भी पूछ लिया जाता है टाइप में, फिर मोटर से, मोटर कंट्रोल से एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ये सारा क्या है, VVI है। कहने का मतलब इससे क्वेश्चन आता है तो आता है। देखिए
अब इस वाले में ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, आप अगर खोजिएगा रेगुलेटेड पावर सप्लाई से एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग वीके मेहता में जाइएगा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में जाइएगा तो आपको एससीआर से भी जो न्यूमेरिकल बनता है वो भी पूछा जाता है। यूजेटी में भी जो न्यूमेरिकल है कोई रेशियो करके है, क्या तो नाम हम भुला रहे हैं, वो रेशियो से आपका हाँ स्टैंड ऑफ पिंच वोल्टेज और स्टैंड ऑफ रेशियो, इससे जो न्यूमेरिकल बनता है यूजेटी में, जो आपका कहाँ वीके मेहता में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। जो भी न्यूमेरिकल है वो वीवीआई न्यूमेरिकल है, उसको आप लोग करके जरूर जाइएगा। 2016-17 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा न्यूमेरिकल में आपको मिल जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में न्यूमेरिकल मिल जाएगा, तो वो न्यूमेरिकल जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। सेम टू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा और वो सिर्फ आपको क्या करना है, तो वो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, तो उसको करके जरूर चाहिएगा। अब देखिए इस सेमेस्टर में दो पेपर हैं जो कि क्रैश मतलब क्रैश कहते हैं, क्या होता है, कैरी पेपर लेने वाला है। देखिए कैरी क्या होता है, तो मेजरमेंट 2 में बहुत सारे स्टूडेंट का कैरी होता है। देखिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर ये कैरी पेपर है, टेंशन लीजिएगा, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि आप इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा, सावधानी पूर्वक। ऐसा क्यों होता है कि ये देखा गया है मेजरमेंट 2 में आप पूरा का पूरा आंसर देख करके भी आओगे तो आपका 40-45 इस तरह से स्कोर होता है। कहने का मतलब 40 से लेकर के 50 के बीच में इसका स्कोर होता है। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन ऐसा हमेशा देखा जाता है। तो इसमें देखिए मेन आपको प्लेलिस्ट में दो मैंने यूनिट का पूरा फुल डिस्कशन करते हुए पूरा वीवीआई क्वेश्चन के साथ आपको बताया है, एक डाटा एजुकेशन सिस्टम और एक ट्रांसड्यूसर। तो कम से कम ये तो जरूर करके जाइएगा। और एक और आप यूनिट करके जाइएगा हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में, जो आपका रेजोनेंस मेथड के हेल्प से रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, क्यू मीटर, टी नेटवर्क, और फिर उसमें है आपका रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन से नॉइज हो गया, फिडिलिटी हो गया, सिलेक्टिविटी हो गया, मतलब रेडियो रिसीवर का प्रॉपर्टीज, वो वाला जो है वो जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद वेव फॉर्म में ऑसिलेटर वगैरह ये सब बहुत सारा कुछ है जो कि आप लोगों ने 4th सेम में भी पढ़ा है, एडीसी में, एडवांस डिवाइस एंड सर्किट में, और 3rd सेमेस्टर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो वहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल कर रहा हूं, वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको करके जाना है, जैसे एम्पलीफायर वगैरह ये सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ट्रांसड्यूसर, डास, हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ये सारा 3 मेन आपको यूनिट में बता दे रहा हूं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने बताया है, देख लीजिएगा आप लोगों को मेजरमेंट में डास और ट्रांसड्यूसर का वीवीआई क्वेश्चंस है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो 17-18 वीडियो है, उतना में वो पूरा कंप्लीट है। तो जो भी वीवीआई क्वेश्चंस बनते हैं उसका सोल्यूशन मैंने दिया है मेजरमेंट 2 के प्लेलिस्ट में। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर में ना ज्यादातर क्वेश्चन 8085 से बनते हैं। इसके एड्रेसिंग मोड हो गया, फिर आपका 8085 का आर्किटेक्चर डायग्राम हो गया, पिन डायग्राम हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया। तो यहां से 8085 से प्रोग्रामिंग भी आ जाता है असेंबली लैंग्वेज में। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। इस 8086 से आर्किटेक्चर डायग्राम, मैक्सिमम मिनिमम मोड इसका, और इसके जो भी एड्रेसिंग वगैरह ये सब है वो सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 555 टाइमर आईसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसके हेल्प से मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का डायग्राम पूछ लिया जाता है। और इसके साथ साथ देखिए इसमें 2-3 आते हैं, जैसे 82 51, 82 52, 82 53, ये सारे जो हैं इनका ब्लॉक डायग्राम ये पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, तो बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 4 नंबर में। जैसे मेमोरी के बारे में, मेमोरी में कोई भी मेमोरी के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा, जो कि हम लोग इसमें मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़े होंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, तो आपको आएगा लैंग्वेज के बारे में, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, उसमें भी और बहुत सारा लैंग्वेज है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत देखिएगा, कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो इसको आप करके जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है रट्टा करने वाला है, कहने का मतलब समझ के और रटने वाला है। तो माइक्रो प्रोसेसर में जैसे पिन डायग्राम, ये सब वीडियो वगैरह अगर आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं। जो पढ़े होंगे वो सारी बातें समझ रहे होंगे, तो इसको आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। ओवरऑल ये देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा
माइंड को सेटअप करके अब आपको 15-20 दिन टाइम रह गया। अब 15-20 दिन एक रूटीन वाइज बना करके, रूटीन वाइज नहीं तो जब भी देखो पढ़ो थोड़ा, जैसे मान लीजिए आधे घंटे के लिए पढ़े, 5-10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा इंटरवल ले लो, मतलब कोई काम कर लो। जैसे पढ़ते पढ़ते आपको कोई काम करना है, जैसे आपको खाना बनाना है, जैसे रूम में रह रहे हो तो खाना बनाना है तो सब्जी काटना है तो 5 मिनट में सब्जी काट लिए, फिर आए चैप्टर मतलब एक यूनिट देखे कुछ थोड़ा बहुत और फिर चले गए, फिर कुछ अलग काम कर लिए, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिए, थोड़ा सा ऊपर छत पे टहल लिए। ऐसा बीच बीच में गैप दे दे करके ना पढ़ाई करना है, ठीक है। ये नहीं कि रेगुलर सीरियस वे में एकदम पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट भी दिया करो, क्योंकि इसको रेस्ट नहीं दोगे तो ये क्या है, कोई भी काम लगातार नहीं कर सकता, इसको रेस्ट भी चाहिए, रिफ्रेश भी चाहिए, रिफ्रेशमेंट भी चाहिए। तो ये आपका काम है कि कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है। ये A to Z। अब मैंने बताया था कि आपका 6 सेमेस्टर का एग्जाम जो है ना आपको मई लास्ट तक होने वाला है, और ये होगा, किसी का हो चाहे ना हो, लेकिन आपका 6 सेमेस्टर का तो जरूर, क्योंकि आपका सेशन तो लेट करेगा नहीं SVT। तो आप ध्यान रखो कि रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हो ये सारा का सारा आपको कहां पढ़ना है, 6 सेम में एडवांस कम्युनिकेशन में। तो अगर इसको आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका 6 सेम का एडवांस कम्युनिकेशन भी क्लियर हो रहा है। तो फिर आपका 4 पेपर का टेंशन रहेगा, और वो 4 पेपर कौन कौन है जो कि आपको मैं बता दे रहा हूं। एक डिजिटल 2 उसमें पढ़ना है 6 सेम में, एक माइक्रोवेव पढ़ना है, उसके बाद आपको एक पढ़ना है सिग्नल सिस्टम, और एक पेपर कॉमन पेपर जो है एंटरप्रेन्योरशिप करके होगा जो आपको पढ़ना है। तो रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का बहुत सारा पार्ट, मतलब इसका पूरा पार्ट एडवांस कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना है। तो इसको अच्छे से पढ़ना ताकि आपका 6 सेम में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1-2 मंथ के बाद तुरंत एग्जाम होगा आपका, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने ओवरऑल इस सेमेस्टर के बहुत सारे टॉपिक के बारे में आपको बताया। एग्जाम का समय है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, 15-20 दिन अपना लगा दो, ये जी जान लगा दो। इस 15-20 दिन में जितना नंबर लाना है ला लेना है। क्यों? क्योंकि 4th सेमेस्टर में आप लोग का बहुत डैमेज गया है, बहुत सारे स्टूडेंट का डैमेज गया है नंबर, तो उसको इसी में मेकअप करना है। और कैसे मेकअप करना है ये आप लोग खुद जानते हो। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो आपको खुद से मेहनत करने आना होना चाहिए। जब तक आप खुद से मेहनत करने के लिए नहीं इच्छुक होगे, इस ब्रांच पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना तो इससे रिलेटेड कोई कुछ बताने वाला है, ना कोई आपको कोई समझाने वाला है। तो इसमें आपको खुद ब खुद करना है। कहीं बुक से पढ़िए, कहीं कोई दोस्त हैं ये हैं उनसे पढ़िए। देखिए अब इसमें और एक और बात कि इसका सबसे बड़ा तोड़ है, मतलब कि अगर आप कहीं पे हो, जैसे कॉलेज में हॉस्टल में रह रहे हो, या फिर कहीं पे आप लोग कोई जगह पे रूम लेकर के रह रहे हो, तो वहां पे अगर आप लोग 4-5 दोस्त हो जो कि एक ही ब्रांच के हो और एक ही मतलब कि सेमेस्टर के हो, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इन 5 पेपर में बहुत ही कंफ्यूजन है। आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को ये समस्या आ रही होगी कि रेडियो टीवी दोनों एक हो जाता है। कभी कभी लगता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में और मेजरमेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर सी लैंग्वेज में, ऐसा कुछ होता है बहुत सारा। जैसे क्या है, तो मेजरमेंट 2 में भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ना है, इसमें भी डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल ये पढ़ना है इसमें। तो ये सारी बातें कंफर्मेशन, देखिए आप लोग के पास सारा कुछ जानकारी है, पर उसको रिपीट जब तक आप ना करोगे तो वो कंफर्म नहीं होगा। और इसी रिपीटेशन करने के लिए आप लोग का ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो आप लोग जहां कहीं भी हो, आप लोग 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाए, ग्रुप में आप लोग पूछताछ करना स्टार्ट करें। किसी एक दिन टारगेट दे दे कि आज हम लोग रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन का फर्स्ट और सेकेंड यूनिट रखेंगे, वो आप लोग अगले दिन पढ़ करके आओ और उससे रिलेटेड आज पूछताछ चलेगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग का बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो किन्हीं को रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन समझ में आता है, किन्हीं को टीवी में समझ में आता है, किन्हीं को माइक्रो प्रोसेसर समझ में आता है, किन्हीं को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आता है। तो इस तरह से क्या होगा, सभी लोग मिल करके अगर कोशिश करोगे तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा, एक स्टूडेंट, एक लड़का रहता है, उसको एक गठरी दिया जाता है वो तोड़ने का, वो तोड़ नहीं पाता है। सभी को दिया जाता है, 4 भाई होते हैं, चारों को एक पूरी गठरी अकेले दिया जाता है, वो तोड़ नहीं पाता है। लेकिन उस गठरी को जब सिंगल पीस कर देते हैं तो सभी लोग आसानी से तोड़ लेते हैं। सेम टू सेम सिचुएशन ये है। अगर इन 5 पेपर को एक साथ आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा बोझ टाइप का लगता है, लेकिन अगर आप अलग एक ग्रुप बना लो और इसको अलग अलग करके एक हर एक सब्जेक्ट का 2 यूनिट 3 यूनिट करके अगर इसका सॉल्यूशन कर लो आप लोग सब मिल करके, तो ये कुछ भी नहीं है।
एकदम ABCD की तरह आपके मुंह पे एकदम हो जाएगा। तो ये कोशिश करना, ये ट्राई करना आपका काम है। अब ये 20 से 25 दिन का आप यूज किस प्रकार करते हो इन 5 पेपर के सॉल्यूशन में, ये आप पे डिपेंड करता है। और जो ये सॉल्यूशन करेगा उसी को एडवांटेज मिलने वाला है एग्जाम में, वही अच्छा से एग्जाम दे करके आएगा। क्योंकि ये 5th सेम है, आप लोग इसका लेवल देख ही रहे होगे। और भी जो 3rd सेम 4th सेम में जो कुछ भी पढ़ना था उससे कहीं ज्यादा इसमें पढ़ना है, और इससे ज्यादा कहीं आप लोग को 6th सेमेस्टर में पढ़ना होगा। तो आपका लेवल धीरे धीरे हाई हो रहा है, तो उसके अनुसार आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो अब हो सकता है कि अब आप लोग का टाइम है पढ़ने का, तो हम लोग आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। अब आपके पास बहुत ही सफिशिएंट टॉपिक मिल चुका है, बहुत सारा आपके पास नोट्स हो चुका है। तो उन सारे वीडियोस और नोट्स को ही आप लोग रेगुलर देख करके उसका रिवीजन करते रहें, और इसी रिवीजन के साथ आप लोग एग्जाम देने जाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अगर इस जितना सारा कुछ भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिला है, रेडियो, टीवी, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट टूल के रिलेटेड जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया गया, अगर उसको आप अगर ध्यान पूर्वक करते हो तो आपको 80 से 90% तक कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलेंगे हम लोग अब फिर से, अगर वैसा जरूरत हुआ तो हम लोग जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए।